आज हम आप लोग समझाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल हमने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताए थे। सेकेंड टाइम इसके आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये बताएंगे आज आपको। सबसे पहले क्या है कि पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सबसे पहले आएगी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या पहचान की जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये तो होगी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। अब इन टेंसों को तीन पार्ट बनाते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव आएगा, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए, सबसे पहले बताएंगे हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें नियम होते हैं। इसका पहला रूल नंबर पहला क्या है? रूल नंबर पहला है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगती है, ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब दी जा रही वाज और वर्ब, तो यदि वह सेंटेंस एक वचन है, सिंगुलर सिंगुलर यानी कि एक वचन है, तो वहाँ पे वाज लगाएंगे, बहुवचन है तो वर्ब लगाएंगे। लेकिन आई को बहुवचन में जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें हम क्या लगाते हैं? वाज, ठीक है। अगला है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। इसके दो रूल्स होते हैं। पहला क्या है कि इसमें हेल्पिंग और वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। देखिए इस सेंटेंस कैसे बनेगी, नोट देखिए इसका। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, दूसरा आएगा वाज वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज वेयर, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। ये है इसका मेकिंग मेथड यानी बनाने का तरीका। इसके बाद इसके एग्जांपल्स आएंगे। देखिए एग्जांपल कैसे बनाएंगे इसके। देखिए पहला सेंटेंस है, मछलहारा समुद्र तट में के निकट टहल रहा था। मछलहारा, मछुआरा होगा, मछुआरा समुद्र तट के निकट टहल
मछुआरा क्या है, मछुआरा यहाँ पे नाम है, तो मछुआरे को बोलते हैं फिशरमैन, फिशरमैन, द फिशरमैन, द फिशरमैन। अब क्या फिशरमैन एक वचन में आएगा क्योंकि मछुआरा एक ही बता रहा है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे एडजेक्टिव पर वाज, द फिशरमैन वाज। क्रिया क्या हमारी, वर्ब है हमारी टहलना, टहलना की वॉक, WALK, फर्स्ट फॉर्म में एज लगा देंगे, वॉकिंग। इसके पास क्या हो रहा है, नियर, वॉकिंग का क्या आएगा, निकट, निकट की नियर, नियर द समुद्र तट के पास चल रहा है, समुद्र तट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, समुद्र तट की आएगी बीच, BEACH, ठीक है। द फिशरमैन वाज वॉकिंग नियर द बीच। अगला है वह गुफा की ओर तैर रही थी, वह गुफा की ओर तैर रही थी, वह गुफा की ओर तैर रही थी, तो यहाँ पे वह की लगाएंगे सी, एक वचन में आएगा सी, यहाँ पे लगाएंगे एडजेक्टिव पर वाज। क्या कह रहा है, तैरना, तैरना क्या हमारी वर्ब है, तैरने के लिए स्टेम SWIM। अब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, ING, SWIMMING, ठीक है। यहाँ पे स्विम की MMING, स्विमिंग। अब क्या है की और की लगाते हैं टू वर्ड्स, TOWORDS, टू वर्ड्स किसकी ओर तैर रही, गुफा की, टूवर्ड्स द केव, ठीक है। शी वाज स्विमिंग टूवर्ड्स द केव, यानी कि वह गुफा की ओर तैर रही थी। अगला सेंटेंस, इसके बाद अगला सेंटेंस है रतन जी टाटा, रतन जी टाटा भाषण दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे रतन जी टाटा पूरा नाम है, तो इसमें लिखेंगे रतन, RATAN, रतन जी टाटा, टाटा की टाटा लिखेंगे। अब ये क्या पूरा नाम है, तो नाम तो हमारा एक वचन में आएगा, तो लगाएंगे यहाँ पे वाज, रतन जी टाटा वाज। क्रिया क्या इसमें हमारी, वर्ब क्या हमारी, देना, भाषण देना, तो भाषण देना के लगाते हैं डिलीवर, देना के लिए डिलीवर लगाते हैं, DELIVER। फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे डिलीवरिंग, क्या दे रहे हैं, भाषण, तो भाषण की क्या होती है, स्पीच, SPEECH, डिलीवरिंग द स्पीच। रतन जी टाटा वाज डिलीवरिंग द स्पीच। अगला सेंटेंस है तो कुएं से पानी खींच रहे थे, तो कुएं से पानी खींच रहे थे, कुएं से पानी खींच रहे थे, तुम कुएं से पानी खींच रहे थे, तो इसमें तुम के लिए यू। अब यू क्या है, बहुवचन में आएगा, यू के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब, WERE, वर्ब। खींचना, खींचना की ड्रॉ आएगी, DRAW, पानी खींचना, पानी खींचना की पूरी आएगी ड्रॉविंग, WD, ड्रॉविंग द वाटर, अब किससे खींच रहे थे, कुएं से, कुएं से के लिए आएंगे फ्रॉम द वेल, फ्रॉम से के लिए फ्रॉम द, कुएं की वेल, WELL, ठीक है। यू वर ड्रॉविंग द वाटर फ्रॉम द वेल, तुम कुएं से पानी खींच रहे थे। अगला है इसके बाद सेंटेंस, ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद समझाएंगे आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अगला है निगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज देयर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लगाते थे क्योंकि नेगेटिव है, नहीं का प्रयोग होगा वाक्य में, और नहीं को सीधे हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद लगाएंगे नॉट करके। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वैसे बनता है, बस क्या होता है कि नेगेटिव वाक्य है, वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस में, जैसे पहला सेंटेंस है सेलिना रेगिस्तान नहीं जा रही थी, सेलिना रेगिस्तान नहीं जा रही थी। यहाँ पे सेलिना रेगिस्तान नहीं जा रही थी, सेलिना क्या है नाम है, तो लिखेंगे सेलिना की, सेलिना SELINA, सेलिना लड़की का नाम है, एक वचन में आएगा तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, ठीक है। अब रेगिस्तान नहीं जा रही थी तो हेल्पिंग वर्ब में लगा दी वाज, वाज के बाद क्या किया हमने नॉट लगाया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे नॉट। अब वर्ब में क्या है, वर्ब में है जाना, ठीक है, जाना की गो, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गोइंग, अब कहाँ नहीं जा रही है रेगिस्तान, गोइंग टू द डिसर्ट, टू द डिसर्ट, डिसर्ट, ठीक है, गोइंग टू द डिसर्ट। अगला सेंटेंस है माता जी भोजन नहीं पका रही थी, माता जी भोजन नहीं पका रही थी, पका रही थी। यहाँ पे माता जी, तो माता जी की क्या लगाएंगे मदर, ठीक है, केवल मदर लगाएंगे ना कि मदर जी, लगाएंगे द मदर, ठीक है, ओनली मदर लगाते हैं, जी के कुछ नहीं करते, सिर्फ मदर लगाएंगे। क्या माता जी, माता जी क्या आता है एक वचन में आती है, ठीक है, एक के बारे में बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, नेगेटिव है तो वाज के बाद नॉट लगा देंगे। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, इसमें पकाना, पकाना की कुक, COOK, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, ठीक है, द मदर वाज नॉट कुकिंग द फूड। अगला सेंटेंस है इसके बाद, अगला वाक्य है हमारे मित्र अपनी कारें, हमारे मित्र अपनी कारें नहीं चला रहे थे, हमारे मित्र अपनी कारें नहीं चला रहे थे, हमारे मित्र, हमारे के लिए यहाँ पे आएगा अवर, मित्र की फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, तो हमारे मित्र अवर फ्रेंड्स क्या बहुवचन में है, बहुत सारे मित्र बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगाए गए वर्ब, WERD वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे वर्ब के बाद। अब क्रिया क्या इसमें हमारी चलाना, चलाना की ड्राइव, DRIVE होता है, लेकिन क्या करना है फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, क्या लगाएंगे DRIVING, ड्राइविंग अपनी कारें, एक होता तो अपने के लिए हिज लगा देते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो अपने के लिए क्या लगाएंगे देयर, THEIR देयर कार, कार्स, ठीक है, ऐसा लगाएंगे क्योंकि कारें बोल रहा है, बहुत सारी कारें हैं। अगला है किसान अपनी बैलगाड़ियां नहीं बेच रहे थे, किसान, किसान अपनी बैलगाड़ियां
रहे थे। किसान अपनी बैलगाड़ियां नहीं बेच रहे थे। किसान की द फार्मर, बहुत सारे किसान बताया जा रहा है, क्या लिखा है? बेच रहे थे। अगर एक होता तो लिखा होता बेच रहा था, लेकिन क्या लिखा है? बेच रहे थे, यानी बहुत सारे किसान है। यहाँ पर फार्मर में क्या लगा देंगे? एस। द फार्मर्स बहुवचन में है तो यहाँ पे बर लगाएंगे, बर। नेगेटिव है तो नॉट। अब क्या करना है? क्रिया हमारी है बेचना। बेचना की सेल, एस ई डबल एल आई एन जी, सेलिंग। अपनी बैलगाड़ियां, अपने के लिए देयर आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। देयर, देयर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी होती ब्लॉक कार्ट्स, बी यू डबल एल ओ सी के सी ए आर टी एस, बी यू डबल एल ओ सी के सी ए आर टी एस, ब्लॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ियाँ। किसान अपनी बैलगाड़ियाँ नहीं बेच रहे थे। द फार्मर्स वर नॉट सेलिंग दियर ब्लॉक कार्ट्स, ठीक है। अब ये थे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आएंगे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए उन्हें कैसे बनाना है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्यों का आरंभ क्या शब्द से होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्या शब्द के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूरा मार्क वैसे ही बनाएंगे, बस क्या करना है कि हमारा क्या के लिए हेल्प का सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सेंटेंस, वाक्य हमारा, क्या आप अपने कपड़े धो रहे थे? क्या आप अपने कपड़े धो रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या लिखा है? क्या आप अपने कपड़े धो रहे थे? सबसे पहले क्या के लिए हेल्प में लगाएंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप। आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू आएगा बहुवचन में, पहले लगाएंगे वर्ब, हेल्प में आएगी वर्ब, उसके बाद यू। अब क्रिया क्या हमारी? धोना, धोना की वाश, WASH, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी वॉशिंग। अपने कपड़े, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करते हैं, YOUR, योर, कपड़ों की, क्लॉथ, CLOTHES, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला सेंटेंस इसके बाद, क्या मरीज करा रहा था? क्या मरीज करा रहा था? क्या मरीज करा रहा था? यहाँ पे क्या क्या के लिए हम लगाएंगे? वाज, वाज मरीज की, पेशेंट, वाज द पेशेंट। क्या कह रहा है? करा रहा था, कराना की मोर्निंग, MOAN, मोन, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी मोर्निंग। अब देखिए सेंटेंस में क्या है कि हेल्पर दी गई है, सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, इसमें भी नहीं दिया गया, सीधे वर्ब के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला सेंटेंस इसके बाद, अगला सेंटेंस है, आप क्या आबिद, क्या आबिद अपना गृह कार्य
सेंटेंस है। क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे? क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे? ठीक है, क्या क्या के लिए हम लगाएंगे? वर्ब WER वेयर। लड़के लड़के की बहुत सारे हैं, बहुवचन में वर्ब लगाया, लगाएंगे द बॉयज लड़कों के लिए, बॉय और एस लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्रिया क्या है? शोर मचाना, तो मेकिंग ए नॉइज। मेक ए नॉइज होता है, मेकिंग में आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग ए नॉइज। अब किस में मचा रहा है? कक्षा में, तो मे के लिए इन, कक्षा की द क्लास। ठीक है, वर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क। ये थे आपके प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल इसके बाद हम समझाएंगे आप लोगों को सेकेंड टाइप। ठीक है।